सेलजान खातून जिनका तुर्क तारीख में जिक्र मिलता है वो मशहूर सेल्जूक हुक्मरान एल्प अरसलान की बीवी और मालिक शाह की वालिदा थी। एल्प अरसलान का नौजवानी में ही इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद सेलजान खातून ने अपने बेटे मालिक शाह की जिद पर एल्प अरसलान के छोटे भाई यानी अपने देवर कागत बे से शादी कर ली। इसकी ये वजह थी कि एल्प अरसलान की जिंदगी में कागत बे ने अपने बड़े भाई के खिलाफ बगावत की थी, मगर एल्प अरसलान ने उन पर काबू पाने के बाद उसे माफ कर दिया। और अब मालिक शाह ये नहीं चाहता था कि उसका चचा एक मर्तबा फिर उसके इक्तदार के लिए खतरा बने, लिहाजा उसने अपनी बेवा वालिदा की शादी अपने चचा से करवा दी। अब जाहिर है ये सेलजान खातून भी वो नहीं है जिनका किरदार हमने ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी और कॉर्लुस उस्मान में देखा है। सो हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि सेलजान खातून एक किरदार नहीं है और तुर्क तारीख में इसी नाम की कई मशहूर खवातीन का जिक्र मौजूद है। सेलजान खातून हकीकत या महज फर्जी किरदार? किताबों के किस्से क्या कहते हैं? तलवारबाजी और तीर अंदाजी से जानी जाने वाली इस कातिल हसीना का तारीख में सबसे बड़ा आशिक कौन था? सेलजान खातून के बाप ने शादी के लिए कौन सी शराइत रखी थी? क्या सेलजान खातून ने बैक वक्त 3 जानवरों से लड़ने वाले आशिक का साथ दिया था? मारूफ ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार में क्या सच है क्या झूठ? क्या असल तारीख में भी सेलजान खातून यही थी जो ड्रामा में दिखाया गया या मामला कुछ और है? इर्तुगरुल गाजी और कॉर्लुस उस्मान में इसका किरदार क्यों शामिल किया गया? सेलजान खातून का किरदार अदा करने वाली ये खूबसूरत लड़की अपनी असल जिंदगी में कैसी है? ये इंतहाई कीमती मालूमात हम आज आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। आइए सबसे पहले तारीख के सफ़ात में सेलजान खातून को तलाश करते हैं। तुर्क तारीख की मशहूर किताब द बुक ऑफ दीदे कैरकॉक में सेलजान खातून का जिक्र 2 हवालों के साथ मिलता है। पहला हवाला एक लोक दास्तान का है। इस दास्तान के मुताबिक सेलजान खातून तराबजोन तकफोर नामी एक कबायली सरदार की बेटी थी। सेलजान ना सिर्फ ये कि नहायत खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की थी, बल्कि वो तलवारबाजी और तीर अंदाजी में भी बहुत महारत रखती थी। उनसे कुछ दूर बसने वाले खाना बदोशों के कबीले के एक बहादुर शख्स कान तुरानी ने एक सफर के दौरान सेलजान खातून को देखा और देखते ही अपना दिल हार बैठे। लेकिन जब उसने सेलजान के वालिद से उसका रिश्ता मांगा तो सेलजान के वालिद ने एक अजीबो गरीब शर्त आयद कर दी। उसने कान तुरानी से कहा कि मेरी बेटी की हिफाजत 3 जानवर करते हैं और मैं अपनी बेटी की शादी सिर्फ उसी शख्स से करूंगा जो बैक वक्त इन तीनों जानवरों से लड़कर उन्हें शिकस्त दे सके। इन 3 जानवरों में एक बैल, एक ऊंट और एक शेर शामिल था। कान तुरानी ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और कहा कि सेलजान से शादी के लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मुकर्ररा दिन पर मुकाबला हुआ और इस मुकाबला में कान तुरानी ने तन्हा बगैर किसी हथियार के इन तीनों जानवरों को शिकस्त दी थी। इस हैरानकुन बहादुरी के बाद मजबूर होकर सेलजान के वालिद ने अपनी बेटी की शादी कान तुरानी से कर दी। शादी के बाद जब कान तुरानी सेलजान को लेकर अपने कबीले की तरफ रवाना हुआ तो सेलजान के वालिद ने एक मुसल्ला दस्ता को उनके ताकुब में भेजा ताकि वो कान तुरानी को कत्ल करके सेलजान को वापस ले आए। लेकिन जब ये दस्ता उन तक पहुंचा तो सेलजान ने वापस जाने से इनकार कर दिया और अपने शौहर कान तुरानी के साथ मिलकर इन फौजियों का मुकाबला किया और उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन ये एक लोक दास्तान है,
जिसका मकसद ये बताना है कि एक शख्स ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया। और इस कहानी में जो सैलजान नामी खातून है उसका काई कबीला या सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अब कुछ बार ड्रामा सीरियल इर्तगरुल गाजी में सैलजान खातून के किरदार पर कर लेते हैं। ड्रामा सीरियल इर्तगरुल गाजी में सैलजान खातून काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बड़े बेटे गंदोक बे की बीवी थी। वो हर जायज व नाजायज तरीके से अपने शौहर को सुलेमान शाह की जगह काई कबीला का सरदार बनाना चाहती थी ताकि सुलेमान शाह से अपने वालिद के कत्ल का बदला ले सके। इस मकसद के लिए सैलजान खातून ने कई घिनौनी चालें चली और इसी वजह से काई कबीला को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन जब सैलजान खातून को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उस वक्त के मशहूर बुजुर्ग इब्न अल अरबी के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करती हैं और अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के बाद काई कबीले की मुखलिस और वफादार बनकर जिंदगी गुजारती हैं। आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि सैलजान खातून का किरदार अदा करने वाली तुर्क अदाकारा कौन है और उनकी असल जिंदगी कैसी है। ड्रामा सीरियल इर्तगरुल गाजी में सैलजान खातून का किरदार निभाने वाली इस दिलकश अदाकारा का नाम दीदम बेल्सिंग है, जो 18 मई 1982 को तुर्की के शहर अंकारा में पैदा हुई। 2003 में दीदम ने अंकारा यूनिवर्सिटी से थिएटर स्टडी में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और इसके बाद इस्तांबुल आकर अपने अदाकारी के करियर का बाकायदा आगाज थिएटर से किया। 2009 में उन्होंने नरगिस ऑस्टर के नाम से अपनी खुद की थिएटर प्रोडक्शन कंपनी का आगाज किया। 2007 में अपनी पहली फिल्म करने वाली अदाकारा अब तक 13 फिल्मों और 15 ड्रामा सीरीज में काम कर चुकी हैं। इर्तगरुल गाजी में इंतहाई मुनफरिद किरदार अदा करने वाली दीदम बेल्सिंग असल जिंदगी में नहायत स्टाइलिश, हंसमुख और नरम दिल हैं। उनका कद 5 फुट 4 इंच और वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। मार्च 2020 में उन्होंने कैन एडिन से मंगनी की और 14 जून 2020 को उनकी शादी हो गई। दीदम ने अपनी शादी की बहुत सी खूबसूरत तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। इंस्टाग्राम पर उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो बाकायदगी के साथ अपनी नित नई तस्वीर यहाँ पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में मारूफ पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइनर मारिया बी ने ऐलान किया कि साल 2020 और 21 की मारिया बी विंटर कलेक्शन की प्रमोशन के लिए सैलजान खातून यानी कि दीदम बेल्सिंग मरकजी किरदार अदा करेंगी। यानी अब जल्द ही पाकिस्तानी शायकीन अपने इस पसंदीदा किरदार को खूबसूरत पाकिस्तानी लिबास में मलबूस देख सकेंगे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।